बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने अपने ग्रेड्स जीपीए और सीजीपीए किस तरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्रेड्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, मतलब उस सब्जेक्ट में आपका ए प्लस बना है, बी प्लस बना है, सी बना है ग्रेड। ठीक है, ये किस तरह कैलकुलेट करने हैं। और उसके बाद जीपीए एक सेमेस्टर का, एस जीपीए और जीपीए सेम होता है। ठीक है, एस जीपीए, एस से मीन सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। इस तरह जो सी जीपीए है वो कम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब ज़्यादा सेमेस्टर का, ये पूरी डिग्री का जो होता है, 2 सेमेस्टर का कैलकुलेट करना तो वो सी जी पी होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने हों आपके। ठीक है, ज़्यादा सेमेस्टर का वो सी जी पी होता है और एक सेमेस्टर का होता है जी पी ए या एस जी पी ए। जीपीए कैलकुलेट करने से पहले आपको दो चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। एक, आपका ग्रेड क्या बना है सब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब ए है, बी प्लस है, जो भी है। उसके बाद क्रेडिट आर कितने थे उस सब्जेक्ट के, मतलब 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है या 2 का है या 1 का है। क्रेडिट आर का अमूमन आपको पता चल जाता है, आपके टीचर बता देते हैं, या सब्जेक्ट की आउटलाइन जो होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये सब्जेक्ट कितने क्रेडिट आर का है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने ग्रेड किस तरह कैलकुलेट करना है, मतलब कितने मार्क्स आए हैं और इन मार्क्स पे कितना ग्रेड बनता है, ए प्लस कब बनता है, बी कब बनता है। तो हम ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं, इसके बाद ही हमने जो है जीपीए कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो सबसे नीचे वाला ग्रेड होता है वो होता है डी ग्रेड, जो सिर्फ बंदा पास होता है उसका डी ग्रेड होता है। ठीक है, 49.5 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अगर 49.5 मार्क्स से नीचे आएंगे मार्क्स आपके तो आप फेल होंगे, आपका एफ ग्रेड होगा। ठीक है, इसके बाद हम एफ़ के बाद होता है डी ग्रेड। ठीक है, 49.5 से लेकर 54.49 तक डी ग्रेड होता है। बेशक किसी के 50 मार्क्स हैं, 51 हैं, 52 हैं, 53 हैं, उसका डी ग्रेड होगा। इसके ऊपर होता है सी ग्रेड, ये स्टार्ट होता है 54.5 से लेकर आगे ख़त्म होता है 59.49 तक। सी के बाद आता है सी प्लस, ये 59.5 से स्टार्ट होगा, 64.49 पे एंड होगा। इसके ऊपर आता है बी नेगेटिव, ये होता है 64.5 से स्टार्ट और उसके बाद 69.49 पे एंड। इसी तरह जो है बी नेगेटिव के ऊपर आता है बी, ये 69.5 से स्टार्ट होगा और 74.49 पे एंड होगा। इसके बाद आता है बी प्लस, ये स्टार्ट होगा 74.5 से और एंड होगा 79.49 पे। इसके बाद आता है ए स्टार्ट होगा ए ग्रेड 79.5 से और 84.49 पे एंड होगा। ठीक है, इसके बाद आता है ए प्लस 84.5 और इससे ऊपर जितने मार्क्स होंगे ए प्लस होगा आपका। बेशक आपके 99 मार्क्स हैं, बेशक आपके 100 मार्क्स हैं, बेशक आपके 90 मार्क्स हैं, आपका ए प्लस ही ग्रेड होगा। ये लिमिट दी होती है ना, जिस तरह सपोज करें ए ग्रेड के लिए 79.5 से ए ग्रेड स्टार्ट होता है और 84.49 तक एंड होता है। ठीक है, इसमें बेशक आपके 81 है, 82 है, 83 हैं, तो आपका ए ग्रेड ही होगा। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, बेशक आपके 80 हैं तो आपका ए ग्रेड बन जाएगा। और ये सब्जेक्ट के मार्क्स आपने तीनों कैटेगरीज को मिलाकर, जिसमें सेशनल, मिड टर्म और फाइनल टर्म होता है, सारे मिला के तो आपने जमा करने होते हैं। जितने आपके मार्क्स आए उसके बाद आपने अपना ग्रेड देखना होता है, ग्रेड देख के तो फिर आपने अपना जीपीए कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि जीपीए आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। अगर आपके सारे ए प्लस होंगे, चाहे थ्योरी है चाहे लैब्स हैं, ठीक है, सारे कोर्सेज में अगर ए प्लस आपका आएगा तो फिर आपका 4/4 जीपीए होगा। ठीक है, जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए आपने प्ले स्टोर में जाना है, उधर आपने लिखना है यूएजी जीपीए सीजीपीए कैलकुलेटर। तो इस तरह की ऐप आपको नज़र आएगी और उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कैलकुलेट जीपीए, कैलकुलेट सही जीपीए। ठीक है, अगर आपने एक सेमेस्टर का पहले कैलकुलेट करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको ग्रेड्स का पता होना चाहिए और दूसरा आपको क्रेडिट आर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमेस्टर का कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह जीपीए कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया ग्रेड किस तरह निकालना है। ठीक है, आपके जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपका ग्रेड होगा। अब सब्जेक्ट 1 है, सपोज करें आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 कोर्स आपके चल रहे हैं। आपका सब्जेक्ट 1 में ए प्लस आया, इसके क्रेडिट आर आपके 3 हैं। ठीक है, सपोज करें सब्जेक्ट 2 है, उसमें आपका ए है, क्रेडिट आर इसके भी 3 है। इसके बाद सब्जेक्ट 3 है, उसमें आपका बी प्लस है, क्रेडिट आर 1 है। जितने क्रेडिट आर होंगे आपने इधर उतने क्रेडिट आर लिखने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट 4 है, सपोज करें उसका आपके पास ए प्लस है, इसके क्रेडिट आर 2 हैं। ठीक है, इसके बाद सपोज करें सब्जेक्ट 5 है, इसका बी आया आपके पास ग्रेड्स, इसके क्रेडिट आर जो हैं वो 3 हैं, 3 क्रेडिट आर हैं इसके। तो अब जितने आपके कोर्स होंगे, बेशक आपके 7 कोर्स हैं, इसी तरह आपने लिखते जाने और इसी तरह क्रेडिट आर जितने उनके होंगे वो भी आपने लिखने हैं। एंड पे आपने मूव करना है, नीचे नीचे आ जाएगा कैलकुलेट। कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे सामने आ जाएगा, टोटल सिलेक्टेड सब्जेक्ट 5 थे, क्रेडिट आर कितने थे 12, और नीचे लिखा आ रहा है योर जीपीए, जीपीए कितना आ गया 3.63।
ओके, इस तरह आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने CGPA किस तरह कैलकुलेट करना है, मतलब 2 सेमेस्टर का, 3 का, 4 का, जितने सेमेस्टर्स का आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले इधर से ओपन कर लेना कैलकुलेट CGPA। इसके बाद सपोज करें हमारे 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, हमने 2 सेमेस्टर का कैलकुलेट करना है। इसी तरह सेम तरीका है, बेशक आपके 4 सेमेस्टर हो जाए, 5 हो जाए। पहले सेमेस्टर में जितना आपका GPA आया था आपको याद होगा, 3 पॉइंट सपोज करें 44 आया है। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट आवर आपने उधर पढ़े थे 16 सपोज करें आपने पढ़े हैं। ठीक है, वो इधर 16 लिख लेने हैं पहले सेमेस्टर के। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में सपोज करें आपका 3.75 आया GPA। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट आवर आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं 18 सपोज कर लें, आपको कंफर्म होगा कि आपने जितने पढ़े हैं। इसी तरह अगर आपने 3 सेमेस्टर का कैलकुलेट करना है तो इधर तीसरे सेमेस्टर का भी आपने GPA लिखना है, उसके बाद जितने क्रेडिट आवर पढ़े होंगे। ठीक है, बेशक आपके 7 सेमेस्टर हो चुके हैं, आपने 7 का कैलकुलेट करना है। इसी तरह लिखते जाना है जितना आपका GPA होगा, उसके बाद इसी तरह आगे उसके क्रेडिट आवर, और एंड पे आपने जाना है तो आपका कैलकुलेट का ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेट करना है तो सामने आपका आ जाएगा CGPA। ठीक है, टोटल सिलेक्टेड सेमेस्टर, मतलब मैंने 2 का किया था, 2 सेमेस्टर सामने आ गए। क्रेडिट आवर आपने कितने सेलेक्ट किए हैं, मतलब पहले में 16 और दूसरे में 18, 34 हो गया, और योर CGPA 3.6। इसी तरह आपका CGPA नीचे आ जाएगा।